हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका में जो बाइडेन के प्रेसिडेंट के तौर पर चुने जाने के बाद ट्रंप के अलावा सबसे ज़्यादा अगर किसी को बेचैनी है तो वो सऊदी अरब है। एक हफ्ते में सऊदी अरब की तरफ से ईरान के ख़िलाफ़ 3 बड़े बयानात आ चुके हैं, जिसमें ईरान पर टेररिज्म को बढ़ावा देने का किंग सलमान की तरफ से इल्ज़ाम, वहाँ के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर आदिल ज़ुबैर का ये कहना कि अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाएगा तो सऊदी अरब भी ऐसा ही करेगा, और अब वहाँ के फॉर्मर खुफिया महकमे के हेड तुर्की अल फैसल की तरफ से जो बाइडेन को ये वार्निंग दिया जाना कि वो ईरान न्यूक्लियर डील में शामिल होने की गलती ना करें। इस सब से ये बात खुलकर आ रही है कि ईरान का जिस तरह से इलाके में असर बढ़ रहा है और ईरान की हिमायत वाले ग्रुप्स जिस तरह से इजराइल के लिए ख़तरा बने हुए हैं, और यमन के हूथी जिन्हें ईरान की तरफ से सपोर्ट बताई जाती है, उनके सऊदी अरब पर जवाबी हमलों से वो काफ़ी हद तक परेशान हैं। उधर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने हाल ही में कहा था कि ट्रंप तो हार गया, बाकी तो हमें पड़ोसियों के साथ ही रहना है, और ये कि हमें हज़ारों किलोमीटर दूर से आने वाले मुल्क पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात मजबूत करने चाहिए। एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि अमेरिका सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को हटाकर किसी दूसरे को सऊदी अरब का आने वाला बादशाह बना सकता है। मिडिल ईस्ट की सियासत को समझने के लिए आज का एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब के फॉर्मर खुफिया हेड प्रिंस तुर्की अल फैसल ने कहा है कि अमेरिका में जो बाइडेन की नई हुकूमत ईरान न्यूक्लियर डील में शामिल होने की गलतियां ना दोहराए। 2015 में बराक ओबामा की हुकूमत ने ईरान न्यूक्लियर डील की थी, जिसमें सभी सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर ममालिक और जर्मनी भी शामिल थे, और यूनाइटेड नेशंस ने इसको कबूल किया था। मई 2018 में ट्रंप ने अचानक अमेरिका को इस समझौते से अलग कर लिया था। सऊदी अरब के प्रिंस तुर्की अल फैसल ने 29वें अरब अमेरिका पॉलिसी मेकर्स कॉन्फ्रेंस में ट्यूसडे को बोलते हुए कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन पहले समझौते की गलतियों और कमियों को नहीं दोहराएं। कोई भी महदूद समझौता हमारे इलाके में परमानेंट अमन और सिक्योरिटी हासिल नहीं कर सकता। अल अरेबिया अखबार के जोसेफ हबूश ने वाशिंगटन से खबर लिखी है कि जो बाइडेन ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट थे और उन्होंने पहले ईरान न्यूक्लियर समझौते में फिर से शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की है, जिसकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त नुक्ताचीनी की थी और इस समझौते से अलग हो गए थे। प्रिंस तुर्की अल फैसल ने कहा कि इराक, सीरिया, यमन और लेबनान में गड़बड़ी और सऊदी अरब में ईरान के जरिए तेल पर हमले करने का बिहेवियर उतना ही खतरनाक है जितना कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। सऊदी अरब के प्रिंस तुर्की अल फैसल ने जो बात नई कही है वो ये कि आने वाले वक्त में होने वाले समझौते में सभी मुतल्लिका मुल्कों, जिनमें वाशिंगटन के दोस्तों और साथियों को भी बातचीत का हिस्सा बनने की ज़रूरत है। अल अरेबिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान न्यूक्लियर समझौता ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और इलाके में तेहरान की तरफ से टेररिज्म को सपोर्ट और मिलिशिया पर बातचीत के बिना और उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर ध्यान फोकस किए बिना किए जाने की वजह से नुक्ताचीनी का निशाना बना था। प्रिंस तुर्की ने मिडिल ईस्ट से अमरीकी फौज को कम किए जाने के डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की भी मुखालिफत की है, जो उनके मुताबिक इलाके में अमरीका की खाली जगह को इलाके की ताकतें भरेंगी। यहाँ उन्होंने ईरान का नाम लिए बिना उसकी तरफ इशारा किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके अमरीका खुद अपने इंटरेस्ट्स के खिलाफ कदम उठा रहा है। आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो इराक, अफगानिस्तान और सोमालिया से अमरीकी फौजियों की तादाद कम कर रहे हैं। इस ऐलान के बाद इराक की राजधानी बगदाद में अमरीकी एम्बेसी पर एक बार फिर रॉकेट
हमले हुए हैं। आपको बता दूं कि सऊदी अरब की तरफ से ये एक हफ्ते में ईरान के खिलाफ तीसरा सख्त बयान था। अभी सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स आदिल अल जुबैर ने ट्यूसडे को एक बयान देते हुए कहा है कि अगर ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने के कोई चांसेस नहीं रहे तो सऊदी अरब के पास अपना परमाणु हथियार बनाने का हक होगा। जुबैर ने जर्मन न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि यकीनी तौर से ये हमारा ऑप्शन होगा। अगर ईरान परमाणु ताकत बना तो दूसरे मुल्क भी इसी रास्ते पर चलेंगे। आपको साथ ही बता दूं कि ईरान का कहना है कि वो एक न्यूक्लियर ताकत है जो सिविल मकसद के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम तैयार कर चुका है। साथ ही उसने ये भी कहा है कि परमाणु हथियार बनाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है और इस तरह के हथियार बनाने और रखने को वे हराम समझते हैं। इस बात को वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई एक से ज्यादा बार दोहरा चुके हैं। ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की निगरानी में है और वे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपनी कई रिपोर्टों में बार बार साफ कहती रही है कि ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटीज सिविल जरूरतों के लिए हैं। सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स आदिल अल जुबैर ने जो बाइडन की हुकूमत के दौरान अमेरिका और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात के बारे में कहा कि हमें अभी ये देखना होगा कि आगे क्या होता है। इससे पहले 11 नवंबर को सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और फ़िरक़ावारियत का सपोर्ट करने में कथित तौर पर ईरान के रोल के ख़तरे को पहचानने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी पर जोर दिया था। किंग सलमान ने शूरा काउंसिल की बैठक के मौके पर अपनी तकरीर में कहा था कि सऊदी हुकूमत ईरानी सरकार के ज़रिए इलाकाई प्रोजेक्ट्स के ख़तरे को कन्फर्म करता है और हम अंदरूनी मामलों में उसकी दखल अंदाजी और टेररिज्म, उग्रवाद और फ़िरक़ावारियत को दी जाने वाली सपोर्ट को कबूल नहीं करते। उस वक्त ये खबर सऊदी प्रेस एजेंसी ने दी थी। इस मौके पर BBC ने कहा था कि किंग सलमान ने ईरान पर एक बार फिर हमला बोलते हुए कहा है कि ईरान के खिलाफ इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई ठोस फैसला करना चाहिए। साथ ही किंग सलमान ने ईरान पर दूसरे मुल्कों में दखल अंदाजी करने और तबाही वाले हथियार बनाने का इल्ज़ाम भी लगाया था। आपको याद दिला दूं कि हाल ही में एक खबर ये भी थी कि सऊदी अरब के एक मशहूर सोशल एक्टिविस्ट मुजतहिद ने बताया था कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन में धांधली साबित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की कानूनी लड़ाई का सारा खर्चा उठाना कबूल कर लिया है। लेकिन इसी बीच अमेरिका का दोगला चेहरा भी सामने आ रहा है। एक तरफ तो सऊदी अरब की शाही हुकूमत ट्रंप की इस हद तक मदद करने और अमेरिका और इजराइल के इशारे पर ईरान के खिलाफ एक के बाद एक बयान दे रही है, लेकिन इसी बीच एक यमनी वेबसाइट 26 सितंबर ने रिपोर्ट दी है कि अमेरिका जो बाइडन की हुकूमत में आने के बाद यमन जंग और जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी के कत्ल जैसे दो अहम मामलों को हल करने के लिए सऊदी अरब के मौजूदा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को हटाने और उनके भाई खालिद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बनाने का प्लान बना रहा है। आपको बता दूं कि खालिद बिन सलमान 2017 से 2019 के दरमियान अमेरिका में सऊदी अरब के एम्बेसडर रह चुके हैं। इस वक्त वो मुल्क के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं। जो बाइडन की अमेरिका की नई सरकार की पॉलिसीज़ के बारे में वेस्टर्न मीडिया में तरह तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। हालांकि मौजूदा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इलेक्शन नतीजों को कबूल नहीं किया है, लेकिन इलेक्शन से कुछ दिन पहले जो बाइडन ने अपनी सरकार की जिन पॉलिसीज़ का ऐलान किया था उनके बारे में लगातार बहस हो रही है। यमन की 26 सितंबर नाम की वेबसाइट ने एक आर्टिकल में यमन और सऊदी अरब के मामलों में अमेरिका की नई सरकार के मुमकिन फैसलों पर बहस की है। वेबसाइट ने लिखा है कि हालांकि बाइडन ने इलेक्शन में अपनी जीत से पहले यमन जैसे मामलों में अपनी पॉलिसीज़ का ऐलान किया है, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि यमन पर
हमले जैसे मामलों के बारे में अमेरिका की नई सरकार की पॉलिसी सऊदी अरब से अलग पोजीशन वाली होगी, लेकिन इसके लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का तरीका ही इस्तेमाल किया जाएगा। जो बाइडन ने इलेक्शन से पहले अपने एक तकरीर में कहा था कि अगर वे जीत गए तो रियाद के साथ वाशिंगटन के ताल्लुकात पर दोबारा गौर करेंगे और यमन जंग के ताल्लुक से अमेरिका की सपोर्ट को ख़त्म किया जाएगा। इसी बीच जबकि अमेरिका की नई हुकूमत की तरफ से मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ कार्रवाई करने के इशारे मिल रहे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से भी ऐसे इशारे हैं कि हो सकता है कि सऊदी अरब और यूएई के बीच ताल्लुकात खराबी की तरफ चले जाएं। इमारात में एक एनालिसिस रिपोर्ट का पर्दाफाश हुआ है जिससे महसूस होता है कि यूएई अब बिन सलमान और सऊदी अलायंस को अपने लिए बोझ समझने लगा है। यमन पर हमला करने वाले सऊदी अरब की लीडरशिप के अलायंस की बार बार नाकामियों के जारी रहने, कतर के घेराव के प्लान के नाकाम हो जाने और अमेरिका की तरफ से खाड़ी में क्राइसिस को ख़त्म करने की मांग के बाद इमारात में एक एनालिटिकल रिपोर्ट का पर्दाफाश हुआ है जिसमें कहा गया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जो यमन पर हमले और इजराइल से ताल्लुकात कायम करने में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पार्टनर थे, हारे हुए और हुकूमत के भूखे हैं। इस रिपोर्ट का पर्दाफाश होने के बाद जिसमें मोहम्मद बिन सलमान की पर्सनैलिटी का सीधा एनालिसिस किया गया है, धीरे धीरे इमारात और बिन सलमान के ताल्लुकात की हकीकत साफ होती जा रही है। इस रिपोर्ट में, जिसे लेबनानी अखबार अल अखबार ने फाश किया है, मोहम्मद बिन सलमान को हारा हुआ और हुकूमत का दिलदादा बताया गया है। यहीं से इस राज से भी पर्दा उठ गया है कि यूएई ने कतर के बारे में अमेरिका की मांग का फौरी तौर पर जवाब क्यों दे दिया था। उसने अमेरिका की मांग का जवाब देने के लिए सऊदी अरब के रिएक्शन का भी इंतज़ार नहीं किया। अमेरिका में इमारात के एम्बेसडर यूसुफ अल उतैबा ने वाशिंगटन में अपने इजरायली और बहरीनी काउंटर पार्ट्स के साथ एक बैठक में कहा है कि इख्तलाफ राय का हल किसी के भी एजेंडे में नहीं है और हर कोई अपने अपने रास्ते पर चल रहा है, हम भी अपनी राह पर चल रहे हैं। हालांकि उनका ये बयान सऊदी अरब के नज़रिए से अलग नहीं है, लेकिन इतने ठोस तरीके से उनका बयान एक ठोस सच्चाई को साफ करता है और वो बिन सलमान के दौर में सऊदी अरब की फॉरेन पॉलिसी में पाई जाने वाली बौखलाहट का साफ इशारा है। इमारात ने इस बात से अच्छी तरह फ़ायदा उठाया है। इस सब के बीच जबकि सऊदी अरब की तरफ से ईरान के खिलाफ एक के बाद एक बयानात आ रहे हैं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ ने हाल ही में कहा था कि ट्रंप तो इलेक्शन हार गया, अब आखिरकार हम पड़ोसी मुल्क ही अपनी जगह बाकी हैं और हमें पड़ोसी मुल्कों को आपस में ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए और हज़ारों किलोमीटर दूर वाले दोस्त पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सऊदी अरब और दूसरे अरब मुल्कों को तो इजराइल और अमेरिका के इशारे पर ईरान के खिलाफ बयानात देने हैं, उन्हें दोस्ती और पड़ोसी वाली बात समझ नहीं आ रही। इस सब के बीच मेरा समझना है कि ये सब अरब मुल्कों को हथियार बेचने और इन मुल्कों में इजराइल के फौजी ठिकाने बनाने की तैयारी है। हालात अरब मुल्कों और इजराइल के बीच ताल्लुकात नॉर्मल होने के बाद तेज़ी से ख़राब होने के इम्कान हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश है कि आपको हर अहम खबर से बाखबर रखा जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।